नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नए और लेटेस्ट वीडियो में। मैं शिवराज बेंदा आपके सामने हाजिर हूँ। चंबल नदी की जानकारी संपूर्ण तथ्यों के साथ, जिसमें हम अपडेट आंकड़ों के माध्यम से राजस्थान की ज्योग्राफी में चंबल नदी को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, और ट्रिक के माध्यम से इसे याद करने की कोशिश करूँगा। मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से चंबल नदी के बारे में आप तक संपूर्ण जानकारी पहुंच जाएगी और आपका एक भी डाउट चंबल नदी से संबंधित नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं चंबल नदी के बारे में जानकारी। सबसे पहले इसका उद्गम स्थल, जहाँ से इसका उद्गम होता है वो है जनापाव की पहाड़ी, जो महू ज़िले के अंदर मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में ये प्रवेश करती है चौरासीगढ़ नाम का स्थान, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। यहाँ से चित्तौड़गढ़ के बाद ये कोटा में जाती है, कोटा के बाद बूंदी में, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद करौली के अंदर ये नदी जाती है, और अंत में धौलपुर में जाकर ये यूपी के अंदर चली जाती है। यूपी में इटावा नाम का स्थान, जहाँ पर ये नदी यमुना नदी के अंतर्गत मिल जाती है। यमुना नदी में इसका विलय हो जाता है। इसके बाद इसका बाहु क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसका बाहु क्षेत्र मुख्य रूप से 3 राज्यों में है। सबसे पहले ये मध्य प्रदेश से निकलती है जनापाव की पहाड़ियों से, इसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में धौलपुर तक इस नदी का बाहु क्षेत्र है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ से धौलपुर तक ये बहती है। उसके बाद यूपी में ये नदी चली जाती है इटावा के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद हम इसकी सहायक नदियों को सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक की हम चर्चा करें तो यहाँ पर ट्रिक है पापा काका बाबा। पा से पार्वती और पै से परवन हो जाएगा। यहाँ पर का से काली सिंध हो जाएगा, और का से छोटी काली सिंध हो जाएगा, और यहाँ पर बा से बामनी हो जाएगा, और बा से यहाँ पर बनास हो जाएगा। ये इसकी सहायक नदियाँ थी जो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक आप कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये नदी, ये देख सकते हैं आप मैप है। यहाँ पर जनापाव की पहाड़ियों से मैंने बताया आपको इसका उद्गम होता है। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ में ये जाती है, और इसके बाद में कोटा, कोटा के बाद में यहाँ पर ये बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में, इटावा में, यमुना में मिल जाती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आता है जो पेपर में बार बार आता है। यहाँ पर रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में ये स्थान है। आप देख सकते हैं रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर, जिसमें 3 नदियों का एक साथ विलय होता है। यहाँ पर सीप चंबल में आकर मिलती है, और बनास भी चंबल में आकर यहाँ पर मिलती है। इधर से चंबल नदी यहाँ पर आती है। तो तीनों नदियों का यहाँ पर संगम होता है, जो रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में होता है। सीप, बनास, यहाँ से ये बनास आती है और ये इधर से चंबल जाती है। तो चंबल, बनास और सीप, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। चंबल, बनास और सीप, चंबल, बनास और सीप नदी का विलय यहाँ पर रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में होता है, जहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बन जाता है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट था जो आप याद रखें। इसके बाद में हम आगे की जानकारी देखते हैं। यहाँ पर आगे की अगर हम जानकारी देखें तो यहाँ पर चंबल नदी पर निर्मित बांध कौन कौन से, इनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर गांधी सागर बांध है, मंदसौर जिले के अंदर ये स्थित है। मंदसौर जिले में ये बांध स्थित है, और ये 1959 में निर्मित हुआ था। इसके बाद राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में निर्मित पहला बांध चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है। इसका निर्माण 1972 के अंतर्गत हुआ था। इसके बाद जवाहर सागर बांध जो कोटा में स्थित है। कोटा में चंबल नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, एक कोटा बैराज बांध और एक जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध का निर्माण 1970 में
हुआ और कोटा बैराज बांध का निर्माण 1960 में हुआ। इसके बाद यहाँ पर इसके उपनाम की चर्चा की जाए, चंबल नदी के अनेक उपनाम है। इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, चर्मण्यवती नदी से कहा जाता है, बारहमासी नदी भी इसे कहा जाता है और श्रद्धावाहिनी और नित्यवाही नदी भी इसे कहा जाता है। अगर यहाँ पर हम चर्चा करें अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की चंबल नदी से संबंधित, तो ये उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। बहाव क्षेत्र की दृष्टि से राज्य की सबसे लंबी नदी है ये उत्खात स्थलाकृति। दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी चंबल है। कुल लंबाई इसकी 1051 वर्ग किलोमीटर है। 1051 वर्ग किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 322 किलोमीटर, 322 किलोमीटर राज्य में टोटल इसकी लंबाई है। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखें। इसके बाद आलनिया सिंचाई परियोजना कोटा में और सावन भादो परियोजना भी कोटा में, ये दोनों की दोनों चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो आपको कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।